नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां एक खबर महाराष्ट्र से सामने आई है। महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना को लेकर अपने चरम पर है कोरोना का संक्रमण, लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान से राजनीतिक घमासान शुरू हो सकता है। बता दें, शनिवार को केंद्रीय मंत्री अठावले ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में जब तक देवेंद्र फडणवीस चाहेंगे तब तक उद्धव ठाकरे की सरकार चलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज पढ़रपुर विधानसभा में हो रहे उपचुनावों में प्रचार के लिए जा रहे थे और रास्ते में पुणे के इंदापुर में सरकारी विश्राम गृह में वे कुछ समय के लिए रुके। यहां पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ठाकरे सरकार कब तक चलेगी, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब तक चाहेंगे तब तक महाराष्ट्र में महाविकास सरकार चलेगी। तो इसके साथ ही आपको बता दें, अठावले हमेशा की तरह अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और इसके साथ ही अब ये जिस तरह का बयान सामने आया है, इससे एक बड़ा राजनीतिक घमासान शुरू होने की आशंका पूरी बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें, एक दौरे के दौरान रामदास अठावले ने इस तरह का बयान दिया है जब उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार कब तक चलेगी। और वहीं इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए जिया उल हसन, एक वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। जिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। धन्यवाद। जिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का बयान रामदास अठावले की तरफ से आया, हमेशा की तरह वो इस बार भी कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं अपने बयान को लेकर। आप किस तरीके से देखते हैं किस बयान को? अठावले जी बगैर इनपुट के बात तो करेंगे नहीं, केंद्रीय मंत्री है वो जी। केंद्रीय मंत्री को इनपुट ऊपर से मिलेगा तभी वो इस तरह का शगुफा छोड़ा जाएगा। और वैसे भी वहां पर सरकार गिराने की सारी तरह की व्यूह रचना रची गई है। आज देशमुख, पूर्व गृह मंत्री या तत्कालीन गृह मंत्री कह सकते हैं, अनिल देशमुख जी के जिस तरह से वसूली को लेकर उनको पद से त्यागपत्र देना पड़ा, आज उनके 2 निजी सहायकों को अदालत ने सम्मन जारी करके सीबीआई अदालत ने पूछताछ के लिए बुलाया है। केंद्र सरकार वहां पूरी तरह से बैकग्राउंड तैयार कर रही है सरकार को गिराने के लिए, और इसमें महाराष्ट्र की सरकार धीरे धीरे फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसा तो नहीं है कोई दूध का धुला हुआ है, कहीं कम और कहीं ज्यादा है। और ये बातें एक अधिकारी के लेटर से जारी हुई है और इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सक रहा है कि ये फर्जी लेटर है या ये है। पर क्या लगता है कि अब क्या पूरी मंशा क्या रही होगी इस तरह के बयान को लेकर? क्योंकि अभी हाल ही में देवेंद्र फडणवीस की अगर बात की जाए तो शरद पवार से मिलने भी पहुंचे थे उनका हालचाल जानने के लिए, और वहीं बाजी के पत्र में भी जो है शरद पवार का नाम मुख्य रूप से सामने आया था। तो क्या इन दोनों चीजों को जोड़कर देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। किसी भी वक्त जब ये शुरुआत ये महाराष्ट्र में सरकार का जन्म हुआ था तो एनसीपी और भाजपा ने सरकार बनाई थी जी। फिर उसको उनके दाग धो दिए गए, फिर वापस में ये शिवसेना के साथ सरकार बना लिए। अब ये फिर से वही इतिहास दोहराने की बात हो रही है और इनको अपने दाग धोना है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अगर सरकार बनाते हैं तो दाग भी धुल जाएंगे, इज्जत भी बच जाएगी और फिर इनकी सरकार चल जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। और अठावले जी बगैर इनपुट के ये बात नहीं कर सकते। और फडणवीस जी अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं कि अगर अब इस बार हम सरकार बनाए तो वो नौबत नहीं आना चाहिए जो पहली छीछेलेदर हुई। इसलिए इनको सरकार को गिराने में और एक नई सरकार को बनाने में समय लग रहा है जी। तो जिस तरह से सरकारी विश्राम गृह में जब वो रुके उस दौरान ये बयान सामने आया, तो इस दौरान आपको बताते कि पुणे के इंदापुर में जा रहे थे वो, और एक रैली के दौरान इस तरह का बयान सामने आया। क्या लगता है, प्रचार का कहीं ना कहीं रणनीति के तहत इस तरह का बयान दिया गया है? बिल्कुल, इनको केंद्र से पूरा इशारा हुआ है तभी ये बयान दिया गया और इसकी तैयारी महीने से जारी है। पर जियाउल जी, हर बात के लिए केंद्र पर जो है इल्जाम लगा देना या केंद्र की तरफ इशारा कर देना कहां तक सही लगता है आपको? मैं देखिए, सीबीआई का जिस हिसाब से उपयोग हो रहा है, जिस तरह से अदालतों का उपयोग हो रहा है, इससे तो साफ इशारा होता ही है कि बहुत सारे कामों में, जिस कामों में हस्तक्षेप नहीं करना था वहां पर भी सीबीआई हस्तक्षेप करती है। ये चाहे कांग्रेस सरकार रहे या भारतीय जनता पार्टी रहे, सीबीआई का उपयोग तो होता आया है, ईडी का उपयोग होता आया है। जियाउल जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि सीबीआई और जिस तरह की अदालत की अगर बात की जाए तो काफी प्रतिष्ठित ये जो संस्थान है और लोगों का काफी भरोसा है। इस तरह के आपके बयान से कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा तिलमिला सकता है।
नहीं, भरोसा टूटने की बात तो यहाँ नहीं है।